हाउ टू सेल, सेल कैसे करें। आप सबको पता है कि सेल एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप कमाना चाहते हो। आप चाहे जॉब कर रहे हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेल्स की होती है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो किसी दुकान पर या फिर कहीं पर भी किसी शोरूम के अंदर, तो वो शोरूम वाला, वो दुकान वाला क्या कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहा है जिसके थ्रू उसके पास प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, और उसमें से वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा है आपके सैलरी के रूप में। या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई कोर्स सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या फिर कोई अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विस या कोर्स को सेल कर रहे हो, वहां से आपको पैसा आ रहा है। मतलब सेल्स एक इंपॉर्टेंट स्किल है, बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूं, मतलब एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूं जो आपके सेल्स की स्किल को एकदम ईजी बना देगा। मतलब ईजिली आप सेल कर पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती होगी यार कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करे, कैसे उसको सामने वाले को अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को या कोर्सेज को सेल करे, प्रॉब्लम आती होगी। तो जो स्किल मतलब जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ वो फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना ऐसी और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले सेल के जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है PEU फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू आप एकदम मतलब ऐसे सेल कर सकते हो। P फॉर मतलब डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, घुमा फिरा के याद बात नहीं करता हूँ। P मीन्स क्या होता है, P फॉर होता है प्रिपरेशन। आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, जो भी आपके कोर्स हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हो ना, उससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब प्रिपरेशन कैसी, सपोज डैट कोई भी पर्सन, जैसे आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आप कोर्स अगर सेल कर रहे हो तो जो खरीदने वाला है वो आपसे कोर्स को क्यों खरीदेगा, उसको नीड होगी। मतलब अगर मान लो जैसे कोर्स के अंदर कोई पर्टिकुलर स्किल सिखा रहे हो, कोई चीज़ आप सिखा रहे हो कि यार इस कोर्स के थ्रू तुम ये चीज़ सीख जाओगे। सपोज दैट फेसबुक ऐड का मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप कोई ऐसा कोर्स सेल कर रहे हो जिसके अंदर फेसबुक ऐड सिखाई जा रही है, तो कोई भी पर्सन आपके उस कोर्स को क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसको नीड होगी ना फेसबुक ऐड सीखने की, इसीलिए वो आपसे वो उस कोर्स को खरीदेगा ताकि वो उस कोर्स के थ्रू फेसबुक ऐड को सीख ले, है ना। आपको प्रिपरेशन क्या करनी है कि आपके पास टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, कुछ रिजल्ट होने चाहिए कि यार जो कोर्स आपने लिया है ना, उस कोर्स को किसी पर्सन ने खरीदा हो, उसको कोर्स को खरीदने के बाद उसने उसके अंदर से जो स्किल आप सिखा रहे हो उस कोर्स में वो स्किल उसने सीखी और उसके स्किल्स के थ्रू वो रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, या तो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है फेसबुक एड्स के थ्रू या फिर फेसबुक एड्स के थ्रू फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहा है। कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। या फिर अगर आपने कोर्स खुद से बनाया या फिर कहीं से लिया है तो उस कोर्स के थ्रू आपने फेसबुक एड सीखा है, आप फेसबुक एड्स के थ्रू रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो या फिर आपको उसके थ्रू एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर रहे हो, तो ये सब होती है प्रिपरेशन। जब जो भी आप कोर्स, जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, उसके थ्रू उसके रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे आप सामने वाले को अगर ये बोलते हो, दावा करते हो ये अगर तुम ये कोर्स को लोगे तो फेसबुक ऐड सीख जाओगे, तो भाई आपको प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी, वरना सामने वाला आपको स्कैम समझेगा, फ्रॉड समझेगा कि पहले चल स्कैमर है तू निकल लौड़े, पहली फुर्सत। विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। लेकिन आप प्रिपेयर रहोगे, आपके पास रिजल्ट रहेगा, तो सामने वाला विश्वास करेगा, क्योंकि आप नहीं बोलोगे, आपके प्रिपरेशन बोलेगी, आपके रिजल्ट बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई कोर्स हो, तो उससे रिलेटेड आपको पहले प्रिपरेशन कर लेनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो अफिलिएट मार्केटर, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो ज़्यादा देख रहे होंगे। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, जो कोर्स है आपके पास उसको आगे सेल करते हो, उसके थ्रू अर्निंग करते हो, है ना। अब अगर आप सेल कर रहे हो किसी को, तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। आपको प्रिपेयर क्या करना है कि जो कोर्स आप बोल रहे हो कि भाई तुम ये कोर्स खरीद लो, इस कोर्स को खरीदने के बाद तुम भी पैसे कमा सकते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू। ये बात आप जब सामने वाले को बोल रहे हो तो आप देखो कि आपने प्रिपेयर क्या किया है, प्रिपरेशन क्या है आपकी, क्या आपने जो कोर्स लिया उसके थ्रू आपने पैसा कमाया है, या फिर जो उस कोर्स के अंदर स्किल सिखाई जा रही है, क्या उस स्किल को आपने सीखा है, उस स्किल के थ्रू आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, या फिर कोई भी रिजल्ट क्रिएट कर पा रहे हो जो आप सामने वाले को बताओगे कि देखो भाई मैंने लिया था, इसके थ्रू मैंने ये रिजल्ट क्रिएट किया है, इसके थ्रू मेरे अंदर ये चेंजेस आए, या फिर मैंने ये स्किल को सीखा है। अगर ऐसा कोई प्रिपरेशन आपने करी है, कोई रिजल्ट आपके पास है, तब आप ओके हो, आप सामने वाले को दावे के साथ बोल सकते हो कि भाई ये कोर्स ले लो, इससे तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको पहला वाला पॉइंट, प्रिपरेशन वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब लोग बात करते हैं ई वाले की, जैसे PEU फॉर्मूला है। अब ई के ऊपर बात करते हैं। ई फॉर होता है इमोशन। अब हमें ना सामने वाले के ऊपर, मतलब जो भी आपने खुद भी, जैसे सामने वाले के इमोशन के ऊपर हमें अब अटैक करना है, ठीक है। आपने ये खुद से ही महसूस करा होगा कि जब भी कोई पर्सन आपको कुछ सेल करने की कोशिश करता है, मतलब आप कहीं कुछ खरीदने गए तो आपको कोई पर्सन कुछ सेल करने की कोशिश करता है ना, आपने ये महसूस करा होगा कि ये सभी फैक्टर्स का वो यूज़ करता है, ठीक है। ई फॉर होता है इमोशन, ठीक है। जो हमारे इमोशन होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों से हमारे जुड़े हुए होते हैं, D और F।
डी फॉर क्या होता है? डी फॉर होता है ड्रीम, सपने, जो हमारे सपने होते हैं, जो हम देखते हैं या फिर जो हम बनना चाहते हैं ना, वो सपने से हमारे इमोशन जुड़े हुए थे। हम अगर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो हमारा इमोशन वहाँ पे वर्क करता है। या फिर हमारा डर, जब हम डरे हुए होते हैं तो वहाँ पर भी हमारा इमोशन वर्क कर रहा होता है। तो ये दो चीज़ों से हमारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं। और जब भी हम कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो सामने वाले के हमें इमोशन के ऊपर अटैक करना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज दैट आप कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप ये बोल रहे हो कि भाई इस कोर्स के अंदर फेसबुक ऐड सीख सकते हो आप, ठीक। अब आपको क्या करना है ना, सामने वाले को ड्रीम दिखाना है, मतलब सामने वाले को, मतलब ये जैसे उसका भी ड्रीम होगा और फेसबुक ऐड सीखना चाहता है तो वो कुछ सोचती तो रहा होगा, यार फेसबुक ऐड सीख लूंगा तो मेरा जो बिजनेस है इसको भी मैं ग्रो कर सकता हूँ, लीड जनरेट कर सकता हूँ, कस्टमर ला सकता हूँ फेसबुक एड्स के थ्रू, या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकता हूँ, जो उनका ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन ले जा सकते हैं। या फिर फेसबुक ऐड सीख, अगर वो स्टूडेंट है फेसबुक ऐड सीखना चाहता है तो वो सोचता होगा कि मैं फेसबुक ऐड सीख करके एज अ फ्रीलांसर घर बैठे पैसे कमा सकता हूँ, ये उसकी सोच होगी। तो वो चाहता तो है, लेकिन अब आप उसके सपने को थोड़ा और बड़ा आकार दोगे। उसको क्या बोलोगे कि मेरे भाई अगर तुम फेसबुक जैसे ये कोर्स खरीदते हो, तुम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फेसबुक एड्स सीख जाओगे, तुमको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड तुम फेसबुक ऐड की स्किल के थ्रू अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो। या फिर तुम इस फेसबुक एड्स की स्किल के थ्रू एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे 30 से 40 हज़ार रुपए की इनकम कर सकते हो। उसके सपने को और बड़ा करो, उसको सपने दिखाओ। जैसे आपने जिम, अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप जहाँ पे जो जिम ट्रेनर होता है ना, जो ट्रेनिंग देता है, वो आपको क्या कहता होगा? आप बोलते हो कि सर वजन नहीं बढ़ रहा है, भैया वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या कहता होगा? बाबू सप्लीमेंट ले लो, या फिर मास गेनर ले लो, या फिर प्रोटीन ले लो, तो तुम्हारा वजन देखना 1 मंथ के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। वो तुमको ऐसा बोलता होगा तो तुमको मोटिवेट कर रहा है। तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा वजन बढ़ जाए, तुम्हारी एक अट्रैक्टिव बॉडी बन जाए, तो वो तुमको क्या कर रहा है? बाबू ये सप्लीमेंट ले लो। वो अपना सप्लीमेंट बेच रहा है तुमको, वो अपना प्रोटीन बेच रहा है, ये ले लो, तुम्हारी 1 मंथ के अंदर ना बॉडी बढ़ जाएगी। और होता भी है भाई, बॉडी फूल जाती है। मैंने नहीं लिया है, मैं जाता हूँ, मेरे से ऐसा बोलता है, लेकिन मैं लेता नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने लिया हुआ है। मेरे को लग रहा है कि अपने जिम के अंदर जहाँ मैं जाता हूँ मैं इकलौता हूँ जो प्रोटीन या फिर ये सारी चीज़ें मास गेनर वगैरह नहीं ले रहा है, ठीक है। 2 मंथ हुए हैं मुझे। ऐसे करके आप उनके सपने को बढ़ा सकते हो। जब सपने के बारे में वो सोचेंगे ना तो उनके इमोशन वर्क करेंगे, और इंसान अपने इमोशन के थ्रू ही अपने डिसीजन को लेता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका कोर्स खरीद लेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है डर। डर से भी हमारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं। जब हमें लगता है कि यार कोई चीज़ है जो हमारे हाथ से निकल जाएगी, या फिर कोई चीज़ है जो अगर आज हमने नहीं करा तो फिर हम उसे, मतलब अगर आज मैं इस पर्सन से नहीं मिला तो वो पर्सन मेरे से दोबारा नहीं मिलेगा, हमें डर रहता है इस चीज़ का, तो वहाँ पर भी हमारे इमोशन वर्क करते हैं। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि मेरे भाई अगर इस कोर्स को तुम नहीं खरीदते हो ना, तुम बहुत ऐसी चीज़ मिस कर दोगे जो कोर्स तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। इस कोर्स के अंदर जो स्किल सीख रहे, जो भी लोगों ने इसके थ्रू, जो भी लोगों ने इस कोर्स को खरीदा है, उन्होंने ये स्किल को सीखी है फेसबुक एड्स के, और वो आज की डेट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और तुम नहीं खरीद रहे हो भाई, तुम फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। उसको दिलाओ, उसको डर, उसके अंदर ना फियर, उसके अंदर फोमो क्रिएट करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अगर आज नहीं लोगे ना तुम्हारे हाथ से मौका निकल जाएगा। उसके अंदर डर पैदा करो। जब आप ये इन दोनों चीज़ का यूज़ करोगे, जैसे या तो इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करो, या तो उसको सपने दिखाओ, या फिर उसको बोलो कि भाई अगर तुमने ये नहीं लिया, ये कोर्स नहीं लिया ना, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, बुरी से बुरी चीज़ें हो सकती हैं। मैं बता रहा हूँ, ये ये पार्ट है, ठीक है, ये सेल जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करो, या फिर दोनों को मिक्स करके यूज़ करो। अभी जो मैंने आपको बताया P और E, ये तो भाई बेसिक है, ठीक है, ये तो बेसिक है। अब जो हम लोग U के बारे में बात करेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने P का यूज़ करा, प्रिपेयर किया खुद को अपने कोर्स को लेकर के, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, अपने सर्विस को लेकर खुद को प्रिपेयर कर लिया है, फिर इमोशन के ऊपर भी उनके अटैक कर दिया, वो एकदम रेडी हो गए कि भाई हम तो कोर्स खरीदेंगे, आपसे ही खरीदेंगे, और कोर्स को खरीदने के बाद फेसबुक ऐड की स्किल को सीखेंगे भी, और उसके थ्रू पैसा भी कमाएंगे। एकदम तैयार है, पूरा कॉन्फिडेंट है उसके ऊपर, उसको आपके ऊपर बिलीव है। अब वो कोर्स खरीदेगा तो आपसे ही खरीदेगा, ऐसा हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है ना, भाई आज नहीं खरीदूंगा, 2 दिन बाद खरीदूंगा, 4 दिन बाद खरीदूंगा, ऐसे कर रहा है। अब वहाँ पर आपको क्या करना है ना, U फॉर अर्जेंसी, अर्जेंसी का यूज़ करना है। अर्जेंसी का यूज़ कैसे करना है आपको? वहाँ पर जैसे अर्जेंसी नहीं क्रिएट करोगे ना दोस्त, वो रेडी तो है खरीदने के लिए, लेकिन हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद वो उसका जो मूड है, जो दिमाग है, वो बदल जाए। आपको उसको ऐसे करना है ना कि भाई तुमको आज ही ज़रूरत है इसकी, और तुम अभी इसको खरीदोगे। ऐसे कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करके अर्जेंसी क्रिएट करना है ताकि वो खरीद ले तुरंत। अब सपोज दैट वहाँ पर आप क्या करोगे, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, आप अपने तरीके से और क्रिएटिव दिमाग लगा करके कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। सपोज दैट आपके जो भी कोर्स आप सेल करना चाहते हो, या फिर जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जो भी सर्विस सेल करना चाहते हो, उसकी कोई प्राइस होगी, मान लो 1000 है, 2000 है, 500 है, जो भी होगी प्राइस होगी। आप बोलो कि भाई जो कोर्स है ना, ये बस मैं आज स्टार्टिंग के 5 बंदों को 500 रुपये में देने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 बंदों को मैं 500 में दूंगा, उसके बाद जो भी 6ठा 7वां जो भी बंदा होगा ना, उसको सीधे डबल प्राइस मिलेगी, 1000 में मिलेगी।
तो अगर तुम लेना चाहते हो तो भाई तुम अभी ले लो, ठीक है, तो तुमको 500 में मिल जाएगा। अदरवाइज कल परसों लोगे तो तुमको ये भाई 1000 का पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा। तुम अभी लोगे तो तुमको फ़ायदा होगा। तो तरीके का यूज़ करके आप अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हो। आप सिंपली उनसे बोल दो कि देखो दोस्त, ये जो कोर्स है ना, ये सिर्फ मैं 5 लोगों को इस प्राइस पॉइंट पर देने वाला हूँ और 3 लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, बस 2 बचा हुआ है। अगर तुमको लेना है तो तुम ले लो, अदरवाइज तुमको ये डबल प्राइस में मिलेगी। आई होप कि मैंने जो तीनों पॉइंट्स आपको बताया ना, PEU फॉर्मूला जो बताया, इसका यूज़ करने पर आप अपने सेल्स को ईजी तरीके से और ईजी तरीके से सेल कर पाओगे। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना, अपने टीममेट में इसको ज़रूर शेयर करना। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट करके अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।